हाँ जी, नमस्कार सभी को। लाइव हूँ आपके साथ फेसबुक पेज पर और सोचा आप लोगों से कुछ बातचीत कर लूँ। काफ़ी दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हो पाई है, बस पोस्ट डालता हूँ और बात नहीं कर पाता। सो लगा आज आपसे बात कर ली जाए। और कैसे हैं आप सब? बात कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने एक सवाल पूछा था अभी कि अगर राजनीति में परीक्षा होने लग जाए, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, वैसे अगर राजनीति में परीक्षा होने लग जाए, राजनेताओं की जो नेता बनते हैं या बनने वाले हैं, बनने की इच्छा रखते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई एग्जाम सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, जीके की बुक पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ते हैं, वैसे इनका टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश को अगर कितना डेवलपमेंट में ऊपर लाना है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। जितना बंदा शिक्षित होगा और राजनीति में आएगा, राजनीति में रिफॉर्म आएंगे। और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो वो समझ सकता है कि जो अनपढ़ लोग हैं और जो राजनीति में आते हैं और जो बड़े बड़े आईएएस होते हैं, वो उनको सलाह देते हैं। मतलब अनपढ़ व्यक्ति को बड़े बड़े आईएएस जो पढ़ लिख कर इतना स्ट्रगल करके 8-10 साल में उनकी जो मेहनत है वो रंग लाती है, वो लोग अंगूठा छाप व्यक्तियों को सलाह देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में नहीं घुसने देने का सबसे बड़ा तरीका है कि एग्जाम सिस्टम लगाया जाए। और ये भ्रष्टाचार पर भी काफ़ी हद तक जो है रोक लगा सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एग्जाम होगी उसमें क्वालिफिकेशन, जैसे हमारी क्वालिफिकेशन होती है कि इतने साल आपकी उम्र होनी चाहिए, इतना आपने डिग्री ली होनी चाहिए, आप बीए किया हो या बीएससी या बीकॉम, एमकॉम, एमटेक, बीटेक, जो भी आपने किया है उस हिसाब से आपकी जो कैटेगराइज होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, तो उसके लिए कोई ऐसा एरा गैरा व्यक्ति नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर जो योग्यताएं हैं वो हो। तो एजुकेशन मिनिस्टर जो आएगा वो खुद पढ़ लिख कर आएगा और उस बारे में जानता होगा, तो वाकई में एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी। हम बात करते हैं कई बार जैसे कोल माइंस होती हैं या फिर जो जितने भी और होते हैं, ये सब इन सब का जैसे हमारे लिए होता है कि आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक एमटेक करनी है, आपको अगर कुछ और बनना है तो आपको ये पढ़ना है। तो वैसे इन लोगों के लिए ये सब क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए ताकि राजनीति में रिफॉर्म आ सके। और राजनीति में जब रिफॉर्म आएगा तो राजनीति भी सुधरेगी और देश भी सुधरेगा। आजकल जो चल रहा है मामला पूरे हिंदुस्तान में कि कोई भी आकर राजनीति में घुस जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घुस जाते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति, आम व्यक्ति जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकता, तो वैसे ही इनके साथ होना चाहिए कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको गवर्नमेंट में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, उसके लिए राजनीति के दरवाजे बंद हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि हमारी राजनीति में मैक्सिमम चोर, डाकू, लुटेरे ये सब बैठे हुए हैं और ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी। सिर्फ ये देखा है कि वो इतना काम कर चुका है, वो इतने लोगों को मार चुका है, इतने लोगों को परेशान कर चुका है, हम उसको वोट देते हैं। मानना यहाँ है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में आए जो पढ़ा लिखा हो और पढ़ा लिखा होने के साथ समझदार भी हो, ताकि इस देश में रिफॉर्म आ सके, इस देश में जो राजनीतिक व्यवस्था सुधर सके। और जो पढ़ी लिखी जनता है, जो आज अनपढ़ लोग तो अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और पढ़े लिखे लोग अभी भी अपने अंगूठे उंगलियां घिस रहे हैं, तो ऐसे लोगों की अंगुली और अंगूठे ना घिसे, उन लोगों को सही रोजगार मिले, इसके लिए रिफॉर्म जरूरी है। राजनीति में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, चाहे राजनेता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी स्टेट का सीएम हो, या कोई एमएलए, एमपी, या फिर आपका पंचायत समिति का कोई प्रधान या जिला परिषद का कोई जिला प्रमुख, कुछ भी हो, वो सब पढ़े लिखे हों, ताकि हमारे लिए निचले स्तर की राजनीति से लेकर देश की प्रधानमंत्री तक लेवल की राजनीति में काफी सुधार हो सके। जो लोग ये कहते हैं कि कॉलेज के जो चुनाव होते हैं उनमें कई लोग 5-5, 6-6 साल तक डिग्री पूरी नहीं करते, क्यों? उनको राजनीति चमकानी होती है, और ऐसी राजनीति चमकाने के लिए वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, लेकिन अपने आप को फेल करते रहेंगे और वहां पर उस कॉलेज में क्या बोलते हैं वो चुनाव अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इस देश की राजनीतिक व्यवस्था से बाहर निकालना है, और ये तब होगा जब हम लोग जागरूक रहेंगे। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन यहां सीधी बात यह आती है कि देश जुड़ा राजनीति से है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोग हम हैं, और हम लोग हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं एक वोट देकर। एक वोट की कीमत हमें तब समझ में आती है जब हमने चुना हुआ कोई व्यक्ति गलत काम करता है और हमारे ऊपर दाग लगता है। वो ये नहीं कि सिर्फ वो व्यक्ति ही उस काम को गलत कर रहा है, हमने उसको चुनकर ही बहुत
गलत काम किया है, इसलिए वोट उसको करना है जो पढ़ा लिखा हो और आगे चीजें बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी पार्टी को नहीं करते। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छा समझदार है, तो भैया उसको आना चाहिए और ये सिस्टम लागू हो तो अच्छा है। क्योंकि अगर हम यही करते रहे कि अनपढ़ लोग आपके ऊपर बैठे हैं और आप पढ़े लिखे लोग उनके तलवों में पड़े हुए हैं, वो जैसे चाहे ठोकर मार दे आपको, तो ये हम सबकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं चाहते कि पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी के पैरों में पड़ा रहे। जो योग्य व्यक्ति उसको योग्य पद मिले, अयोग्य व्यक्ति को आजकल योग्य पद मिल जाता है और वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में, प्राइवेट कर रहे हैं, इसको प्राइवेट करना चाह रहे हैं, उसको प्राइवेट कर रहे हैं, बैंकों को मर्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को मर्ज कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब अनएजुकेटेड व्यक्तियों की वजह से हो रहा है, जो पढ़े लिखे बहुत कम है लेकिन उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और काम नहीं करना चाहते। मैं कोई बात इधर उधर की नहीं कर रहा, मैं बात ग्राउंड लेवल की कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं और ग्राउंड लेवल की बात करता हूं कि जिस व्यक्ति को कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री मिली, भाई इंजीनियर है बंदा, इंजीनियर, अगर उसको कंप्यूटर नहीं आता ना और वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, तो समझ लीजिए आपका जो विभाग है वो गर्त में है। ये रियल फैक्ट है, ये मेरे अनुभव की बात है कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है और उसको कंप्यूटर नहीं आता और आपसे ये कहता है कि मुझे कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, प्रॉब्लम है। और ऐसे व्यक्ति फिर प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं, खुद काम नहीं करते, खुद ऐसे व्यक्ति ऐसी व्यवस्था में है जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वहां पर वो ऐसे व्यक्ति आकर पूरे सिस्टम के ऐसी की तैसी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति ही तो प्राइवेटाइजेशन करने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं और वही विरोध करते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है। अरे भैया, प्राइवेटाइजेशन तो होना है, क्योंकि आप ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं जहां पर आपकी नियुक्ति होना आवश्यक ही नहीं है। -32 नंबर लाने वाला व्यक्ति फिजिक्स का लेक्चरर बन रहा है, स्कूल लेक्चरर। -16 नंबर लाने वाली लड़की मैथमेटिक्स की टीचर बन रही है, 2nd ग्रेड। राजस्थान की यह हालत है। क्यों? ये आप समझ सकते हो। तो राजनीति में रिफॉर्म होगा तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म होगा, क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति आएगा वो पढ़ा लिखा आएगा, वो समझेगा कि भैया जो मेहनत कर रहा है ना, वो कितनी मेहनत करता है और किस तरह से मेहनत करता है और किस तरह से मेहनत की जाती है। और जब व्यक्ति मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको फल ना मिले तो उसका मनोबल टूटता है, क्योंकि मेहनत करने वाला व्यक्ति रह जाता है यहां पर और जो मेहनत नहीं करता, अंगूठा छाप, वो यहां पहुंच जाता है। और उसके बाद में जो मेहनत करने वाले बंदे हैं वो उस अनपढ़ व्यक्ति के पैरों में कुचले जाते हैं, दब जाते हैं। तो फिर आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती है। बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है राजनीति से। राजनीति में अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आपराधिक प्रवृत्तियां घटेंगी। राजनीति में अगर अंगूठा छाप अनपढ़ लोग बैठे हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। आप इसको चाहे लिख कर ले लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, वीडियो कॉल कर लो, लेकिन यह बात सही है, 16 आने सही है, बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, उसको उच्च योग्यता के अकॉर्डिंग उसको पद मिलेगा, व्यक्ति सही काम करेगा। अगर उसके साथ का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ऊपर पहुंच जाएगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं तो आएगा कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा, इतनी मैंने मेहनत की, तो मेरे साथ क्या हुआ, इतनी नाइंसाफी मेरे साथ। तो ये क्या होता है कि जब पढ़ा लिखा बंदा ऊपर जाएगा तो संविधान में संशोधन करेगा कि ये चीज संविधान में गलत है, इसको चेंज किया जाए। जब संविधान में परिवर्तन होगा तो व्यक्ति अपने आप ही काम करना सीखेगा। मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में ये सब चलता है, हमारे देश में ऐसा चलता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उच्च पद पर बैठा हुआ है और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो बेचारा नीचे जूते साफ कर रहा है। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। आप कहीं भी देख लीजिएगा, ये किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, आपके आसपास भी हो सकता है, गांव में, शहर में, कस्बे में, कहीं भी हो सकता है। ये ग्राउंड रियलिटी है जो आपको बता रहा हूं। ये बातें कड़वी हो सकती कई लोगों के लिए, जो कई लोग देख रहे होंगे जो बिना मेहनत के ऊपर आए हैं और उनको लग रहा होगा यार ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, हमारे बारे में। तो भैया मैं सही बोल रहा हूं। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस पॉलिटिक्स, कि वो ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करता है जो बिल्कुल कचरा है। आप अभी उठाकर देख लीजिए वर्तमान भारत की राजनीति में कितने लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो सकता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किसी भी पार्टी में हो सकता है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है लेकिन उनके पीछे 10 IAS घूमते हैं, 10 IAS घूमते उनके आगे पीछे, लेकिन वो अंगूठा छाप उनकी कोई कद्र नहीं करते। बस हमें तो यह करना है, हमें वो करना है। अरे भैया तुम कौन हो यार? राजनेता बन गए इसका मतलब तुम सब कुछ हो गए।
ये कड़वी सच्चाई है। दिस इज द बिटर ट्रुथ ऑफ आर राजनीति, कि ऐसे लोग ऊपर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। कहते ना कि वो अयोग्य व्यक्ति को कोई योग्य पद मिल जाता है तो उसका ना वो गलत इस्तेमाल करता है। आजकल चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आरएएस का रिजल्ट आया था। राजस्थान की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें सिविल सर्विस का आरएएस का रिजल्ट आया। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो आरएएस बने। हालांकि मुझे पता है बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, कई साल बीत जाते हैं इसको पाने के लिए, लेकिन उनमें कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिफारिश के दम पर आरएएस बन जाते हैं। उसके बाद आप क्या बिगाड़ सकते हो उनका? कुछ नहीं कर सकते। चाहे सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, आप हो या मैं हूं, अगर मैं मेहनत करके ऊपर जाना चाहता हूं तो मेरे लिए सबसे कठिन रास्ता है ये। और अगर मैं बिना पढ़े आगे जाना चाहता हूं तो मेरा साथ देने वाले कई लोग हैं, पर उनको चाहिए पैसा। यहां शुरू होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शुरू कहां से होता है? यहीं से, कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, योग्य है, लेकिन उसे उसकी योग्यता वाली वस्तु नहीं मिल रही। क्या करेगा? भ्रष्टाचार होगा। हम देने और लेने में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं। चाहे हमारा कोई सा भी त्योहार हो, लो 50 रुपए, लो 20 रुपए, बच्चे को 100 रुपए, ये सब करते हैं हम लोग। और इन्हीं वजह से, ये लेन देन चलने की वजह से हम फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, या फिर कहीं भी किसी ऑफिस में, कोई भी बैंक, कुछ भी हो सकता है। आपको लोन लेना है तो इतना मैं लूंगा, इतना आपको दूंगा। ये सब चीज़ चलती ग्राउंड रियलिटी पर। कोई मुझसे पूछे क्या फैक्ट आपके पास, भैया सबको मालूम है फैक्ट क्या है, किसके साथ कितना घटा है ये मालूम भी आपको है। बिजनेस में कई बार घाटा होता है, कई बार मुनाफा भी होता है, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए 10 तरह का दिमाग चाहिए होता है। लेकिन अगर आप बिजनेस फेयर तरीके से कर रहे हो ना तो आपका घाटा होगा। अगर आप अनफेयर तरीके से बिजनेस कर रहे हो ना, सबसे ऊपर जाओगे आप, टॉप लेवल पे आ जाओगे आप। ये फैक्ट है, रियलिटी ऑफ दिस, क्या बोलूं, आप कंट्री बोलूं, पॉलिटिक्स बोलूं या लाइफ बोलूं, ये हमारे साथ है। क्योंकि इसे कलयुग बोलते हैं। कलयुग में ऐसा होता है, कलयुग में ऐसा नहीं होता। हम जो बनाना चाहेंगे वैसा कलयुग होगा। हम जैसा अपने आप को बनाना चाहेंगे वैसा हम बनेंगे। हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार हो तो होगा, हम नहीं चाहेंगे भ्रष्टाचार नहीं हो तो नहीं होगा। हम चाहेंगे कि भैया राजनीति में पढ़ा लिखा व्यक्ति आए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आएगा। हम चाहेंगे कि राजनीति में रिफॉर्म हो तो होगा। लेकिन हम कब चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सुबह ऑफिस चला जाऊं, शाम को ऑफिस आ जाऊं, महीने की आखिरी तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाए, भाड़ में जाओ। ये है असली सच्चाई। जितने भी लोग देख रहे हैं इस बात को एग्री कर रहे होंगे, चाहे आप माने ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। अब महीने के आखिरी दिन सबको सैलरी चाहिए, दुनिया भाड़ में जाओ, देश तरक्की पे है या नहीं है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है या फलाना हुआ, ये हुआ, कोरोना है, फलाना है, कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में कई लोगों ने इसका बहुत बेजा उपयोग किया। बेजा मतलब बहुत ज्यादा। 5 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची है। मैंने बोला बिजनेस 2 तरीके से किया जाता है, एक फेयर तरीके से, एक अनफेयर तरीके से। फेयर तरीके से करोगे गर्त में जाओगे, अनफेयर तरीके से करोगे तो ऊपर जाओगे। 5 रुपए की चीज आप कोरोना काल में, मजबूरियां हैं लोगों की, उसमें आप 100 रुपए की बेच रहे हो। दैट इज ए अनफेयर तरीका ऑफ बिजनेस। और आप वही 5 की चीज 5 में बेच रहे हो, वो फेयर तरीका है। लेकिन फेयर तरीके में आपको फायदा नहीं है, अनफेयर तरीके में आपको फायदा है। आप कहीं भी चले जाइए। मैं कहाँ गया था? हिमाचल गया था मैं, तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा नहीं आपको कहाँ। मतलब 20 रुपए की पानी की बोतल, 20 रुपए, वो 40 रुपए में। देखिए आप, 20 की पानी की बोतल 40 में। सिनेमा हॉल में आप जाते हैं, पानी की बोतल मांगते हैं, छोड़िए पानी की बोतल छोड़िए, वो पॉपकॉर्न नहीं आता, पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न आता है 150 रुपए का। कितना सर? 50 ग्राम सर, 70 ग्राम। 150 रुपए का 50 ग्राम, 70 ग्राम। भाई इतने तो मैं घर पे ना 50 रुपए में पूरा किलो मंगा लूं। लेकिन नहीं भाई, आप बड़े मल्टीप्लेक्स में आए हो, बड़े उसमें आए हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो दैट इज द अनफेयर बिजनेस। और इसी अनफेयर बिजनेस की वजह से लोग करोड़पति हो रहे हैं और हम उन्हें बना रहे हैं। तो ये कब खत्म होगा? तब राजनीति में रिफॉर्म होगा। राजनीति में बड़े बड़े हम जैसे लोग पहुंचेंगे ना। मैं तो क्या पहुंचूंगा, लेकिन आप जैसे कई लोग जो सोचते हैं कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, तो आप जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, आप में वो क्वालिटी है कि मैं ये नहीं कहता यार आपने क्या पढ़ा है, आपने बीए पढ़ा या बीएससी पढ़ा या बीकॉम एमटेक कुछ भी किया आपने, लेकिन आप जब आगे आएंगे आपको मालूम चलेगा कि राजनीति होती कैसे, की कैसे जाती है, वस्तुओं से कहता है डील कैसे करते हैं, व्यक्तियों से डील कैसे करते हैं। यार बोलना आपको आता है, सब कुछ आप कर चुके हो, आपके पास डिग्री है, तो किस बात की देर है। लेकिन हमारे पास क्या दिक्कत है? फर्स्ट 1 तारीख से ऑफिस जाना है, 30 तारीख को घर आ जाना है, 30 तारीख या 1 तारीख को सैलरी मिल जानी चाहिए।
दैट इज आवर मोटो ऑफ लाइफ। हमें सैलरी मिल जाए इसमें हम खुश है, राजनीति में कुछ भी करो, मोदी जी कहीं भी जाओ, राहुल जी कुछ भी करो, उससे हमें क्या मतलब। जिस दिन ये देश नहीं रहेगा, जिस दिन ये राजनीति में भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा कि जो फेयर बंदे हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे, तो फिर इस देश का गर्त में जाना तय है। ये रियलिटी ऑफ दिस कंट्री, रियलिटी ऑफ दिस पॉलिटिक्स और रियलिटी ऑफ हम सबकी। तो ये चीजें हैं जो रियलिटी है, और इस रियलिटी को हमें समझनी पड़ेगी यार। हर कोई नहीं समझाएगा इन रियलिटीज को, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि मैं अपने पेज पे ये बातें क्यों बोलूं, मेरे बोलने से मेरे पेज को घाटा होगा। अरे भैया होगा तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है उससे यार। केवल एक पेज से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या। देश में अगर राजनीति जिंदा रहेगी अच्छी वाली तो हम जिंदा रहेंगे। देश देखिए अफगानिस्तान का क्या हुआ अभी, अफगानिस्तान का हश्र क्या हुआ अभी। जो उनका राष्ट्रपति था एक दिन पहले त्याग पत्र देकर चला जाता है और अगले दिन पूरा पासा पलट जाता है, खत्म कहानी अफगानिस्तान की। क्या हुआ, अगर गलती से ये यहां हो जाता ना तो पूरा देश बिखर जाता। वो तो छोटा सा कंट्री है अफगानिस्तान, तो हम तो पता नहीं कितने बड़े हैं उससे। जब तक हम आगे नहीं सोचेंगे कि ये देश हमारा है और हम इस देश के लिए हैं, चाहे तुम कितना ही पैसा कमा लो, चाहे मर जाओ पैसा कमा के, लेकिन तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस देश में। दैट इज द रियलिटी। कोई औकात नहीं है। आप सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हो ना, आप कुछ नहीं हो। अगर आचार्य चाणक्य यही सोचते मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, सिकंदर हमला कर रहा है या कोई हमला कर रहा है, तो क्या मतलब है, करने दो, मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी 50-60 साल की है, खाऊंगा पीऊंगा, 2-4 नौकरी करी, खत्म कहानी। अगर वो ये सोचते तो अखंड भारत नहीं बनता। अखंड भारत बनाने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। काम करने के लिए छोटी छोटी चीजें आगे लानी पड़ती है। मैं देख पा रहा हूं मेरे साथ एक कोई पुलिस अंकल हैं, कोई त्रिपाठी। ओके त्रिपाठी जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आपकी तरफ से ऐड नहीं हो पा रहे, चलो कोई ना। सो रिफॉर्म होगा राजनीति में, रिफॉर्म होगा कानून में। कानून की मैं बताता हूं बात। आपको पता है दिल्ली में रेप केस हुआ था, एक बहुत नाम चला था, नाम लेना भी अब माफी चाहता हूं, नाम अगर मैं ले दूं तो उसका, कि वो रेप केस हुआ, उसके बाद उसको मतलब न्याय मिला 10 साल बाद। और 10 साल में भी जब न्याय मिल रहा था तब अपराधियों के पास इतना ऑप्शन था कि राष्ट्रपति तक पहुंच गए अपने माफीनामा के लिए कि हमें माफी दे दो, हम आगे से नहीं करेंगे। ये हमारे कानून की जो है ना लूप होल से वो ये है कि 10 साल में एक न्याय मिलता है यहां पर कानून की वजह से। कानून आतंकवादी को बचाने के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुल सकता है, लेकिन एक रेप केस विक्टिम या जो मर चुकी उस लड़की को न्याय मिलने के लिए 10 साल निकल जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो रात को 3 बजे दरवाजा खटखटाए कानून का और कहे कि इस व्यक्ति को न्याय दो, नहीं। आतंकवादी बचाने के लिए 3 बजे कोर्ट खुलता है सुबह, लेकिन एक रेप विक्टिम को बचाने के लिए उसको न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं पहुंचता। क्यों? ये हमारी जो कमी है ना सोचने की, सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है, तो यही हम सबसे बड़े, क्या मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, सबसे बड़े बेवकूफ है यहां पर। कब तक हम सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे? पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर इंसान जिंदा है तो पैसा, अगर इंसान जिंदा नहीं है तो चाहे तुम कितना ही पैसा कमा लो वो किसी काम का नहीं आता। हम ये सोचते हैं कि मोदी जी तो क्या यार कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही, गलत वो गलत बोलना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे मान लो मैंने कोई शर्ट पहन रखी है, आपको अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही अच्छी, लेकिन आप क्या बोलेंगे? सर वाह आपने शर्ट बहुत शानदार पहनी। क्यों? क्योंकि मैं फेमस हूं, मैं कुछ भी पहन लूं, आप अच्छा बताओगे मुझे। लेकिन जो रियलिटी बोल देता ना, फिर यार ये तो गलत बोल रहा है मेरा, इसको तो पकड़ो, इसको ठोको, इसको ये करो, इसके बारे में वो करो, मेरे ऊपर गलत टिप्पणी कर दी, ये कर दिया। क्यों भाई? सही को सही बोलना जरूरी है, गलत को गलत बोलना जरूरी है। तब जाकर ही हम इस देश में रिफॉर्म ला सकेंगे, वरना हम कितना ही बोल लें, कितना ही कुछ कह लें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो कहते हैं ना कि मैं कितना ही कुछ कह लूं, आप कितना कुछ कह लो, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, सब बकवास है, सब व्यर्थ है। सिर्फ वीडियो बनाकर चले जाना और आप लोग सुन के चले जाना, ये तो ट्रेंड बन चुका है। यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस आती हैं, आप स्क्रॉल कर देते हो,
देख लेते हो, हा 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 ही खत्म, कहानी, आगे बढ़ो। कोई सैड आया, हाँ वीडियो से मुझे याद आया, बहुत बढ़िया बात याद आई मुझे। देश में ट्रेंड चल रहा है राजनीति की वजह से। एक व्यक्ति कहता है कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, एक कहता है कि ये राजनीति बहुत खराब था, इसने ऐसा किया था, एक ने कहा कि इसने ऐसा किया था। यार सबने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तूने क्या किया? ये कह रहा हूं ना, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई अगर आपको देखनी है ना, हमारा संसद भवन देख लीजिए, राज्यसभा लोकसभा देख लीजिए। मतलब वहां कोई इज्जत नहीं है यार। इतना बड़ा मंदिर बोलते हैं उसको, देश का सबसे बड़ा मंदिर बोलते हैं, उस मंदिर में गालियां तो क्या बोलूं होती होंगी, कुर्सियां फेंकी जाती है, चेयर पर कागज फेंके जाते हैं, चिल्लाया जाता है। यार मतलब ये कौन करता है यार? पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं करता। कभी भी देखना, आप कभी भी देख लेना, कोई सा भी सदन हो, चाहे राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है ना, वो शांत तरीके से बात करता है। मैं कोई भी, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, चाहे देश का पीएम ही क्यों ना हो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, और जो राजनीति में है, चाहे लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो, बड़े शालीनता से बात करता है, तरीके से बात करता है। और जो अनपढ़ रहेगा ना, वो चिल्लाएगा, हाँ ये ऐसा कर दिया। वो ये रियलिटी बता रहा हूँ। राजनीति में रियलिटी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने वोट तो क्यों दिया? अरे मेरा चाचा है यार, चाचा को वोट देंगे मैं तो। क्यों भाई? तो चाचा क्या करता है भाई? तो चाचा गुंडा है, 10 का मर्डर किया उसने, उसको वोट देगा क्या? मेरा चाचा एमएलए बनेगा, चाचा विधायक है मेरा, तो क्या करे विधायक कर दे चाचा? तो चाचा अपराधी है, लेकिन क्या करे? अब तो राजनीति में आ गया भैया, अब तो वो फेयर क्या बताए, फेयर हो गया, अब तो दूध का धुला हो गया अब तो ये चीजें ही तो हमारी राजनीति को बिगाड़ रही है, और हमें बिगाड़ रही है, क्योंकि ये गंदी चीजें प्रमोट करते हैं। अब एक वीडियो छोड़ी चलो, पहले एक आया था कि एक कोई था मंत्री राजस्थान का, तो उनका एक सीडी आया था, समझते हो? सीडी केस आया था, सीडी, उसमें अच्छी मूवी आई थी उनकी। राजनीति में चल रहा है सब, बताइए कहां तक पहुंच गए हमारी राजनीति की, वहां पर ये सब चल रहा है। प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। हमको तो लगता है सिर्फ बॉलीवुड में चलता है, यहाँ राजनीति में भी चल रहा है। कमाल है यार। और हम चुपचाप बैठ के हाँ हाँ, अरे वो तो हमारा बहुत बढ़िया है, मेरा काको, वो तो मेरा काको है, मेरा दादो है, मेरा पापो है। हम यूं कहते रहते हैं उसको। क्यों भाई? तेरा पापो है तो क्या भगवान है क्या? है तो इंसान ही ना, अपराधी है तो अपराधी की सजा जेल में होती है। काको एक हमारे तो वो थे ना, वो अरे बबुआ चारा ही खा गए, वो तो ट्रेन ही खा गए पूरी, बताओ। लेकिन भैया नाम है, चाहे चारा खाओ चाहे ट्रेन खाओ, नाम है। उनकी पत्नी कत्तई अंगूठा छाप, बिल्कुल, लेकिन भैया मंत्री है। ऐसा कैसे? मंत्री है। और हम बड़े चाव से उस आगे पीछे 10 आईएएस, 10 पुलिस के जवान, आर्मी के जवान घूम रहे हैं। क्यों? सुरक्षा के लिए। साहब बहुत ही वीवीआईपी पर्सनैलिटी है, उनसे वीवीआईपी पर्सनैलिटी की स्पेलिंग पूछ लो तो बड़ा गर्क। कब समझेंगे इस चीज को? जितना चाहो इस वीडियो को फैलाओ, जिसको चाहे भेजो, लेकिन रियलिटी यही रहेगी कि राजनीति में रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक राजनीति में रिफॉर्म नहीं है, आप और हम जैसे लोग पिसते रहेंगे, पैदा होंगे मर जाएंगे, पैदा होंगे मर जाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फेयर काम करना यहाँ गुनाह है, अनफेयर काम करो तो आपके साथ राजनेता भी है, कानून भी है। अब कई लोग बोलेंगे आप कानून के बारे में ऐसा बोल रहे हो। कानून के बारे में इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा होता है कोई गरीब व्यक्ति अगर न्याय मांगने चल जाए ना, तो बेचारे को ना तड़पा तड़पा कर इधर उधर घुमाते हैं, वो चप्पल घिस जाती है उसके, लेकिन न्याय नहीं मिलता। लेकिन अगर वही व्यक्ति बड़ा पैसे वाला है ना, 2 दिन में उसका काम फ्री, न्याय खत्म, न्याय भी उसके फेवर में। वाओ, ऐसा कैसे भाई? आम व्यक्ति, मतलब अगर कानून है तो आम व्यक्ति के लिए, लेकिन न्याय चाहिए तो बड़े व्यक्ति को मिलेगा, साहब छोटे व्यक्ति को नहीं मिलेगा न्याय। क्यों? न्याय क्या गलत है लेना आम आदमी का? आम इंसान अगर न्याय मांग ले तो गलत है। चाहे आप ये वीडियो या क्लिप किसी को भी भेजिए, ये रियलिटी है, और वो भी रियलिटी जानते हैं कि ऐसा होता है। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो गांव के भोले भाले लोग हैं, जो आते हैं यहाँ पे थानों में चक्कर काटते रहते हैं। वो चक्कर ही काटते रहते हैं बेचारे, कभी यहाँ कलेक्ट्रेट में वहाँ जाओ, कभी उस साहब के पास जाओ, वो साहब आज बिजी है, आज यहाँ नहीं, ये नहीं है, आज ये नहीं आएंगे, आज कलेक्टर साहब नहीं मिल रहे, आज वो नहीं है, आज ये बहाने चलते हैं, और अंदर बढ़िया चाय पी रहते हैं वो लोग। ये है ग्राउंड रियलिटी। सो पॉलिटिक्स से शुरू होता है सब कुछ, और पॉलिटिक्स शुरू होती है हमसे।
हम में से तो कोई व्यक्ति आगे आता है पॉलिटिक्स में, अगर हम में से कोई व्यक्ति गंदा ऊपर आ जाए ना, तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यही बात है कि वो मछली अब गंदी नहीं होनी चाहिए, वो मछली अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, वो अगर ऊपर आएगी तो पूरा तालाब भी साफ रहेगा। और जो तालाब में गंदगी है ना, अंदर तक जो गहराई में बैठी हुई है, वो भी खत्म हो जाएगी। सो आज का यही मेरा मोटिव था आपसे बात करने का। राजनीति में रिफॉर्म जरूरी है, और राजनीति में रिफॉर्म होगा तो हम सब की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और इस वीडियो को मैं YouTube पर भी पोस्ट करूंगा, तो चाहे तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जाकर जरूर देखें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जाना वहां पर, वीडियोस वहां मिलेंगे आपको। और यहां तो मैं आपके लिए पोस्ट डालता रहता हूं और आपसे मिलता रहता हूं। YouTube पर भी लाइव वीडियो किया जाएगा और आपसे वहां पर मुलाकात होगी, कई सारे टॉपिक्स होंगे, कई सारी बातचीत होंगी। हो सकता है कोई और मेहमान हमारे साथ जुड़ जाए, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप तब तक YouTube चैनल पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी तो फ्री है, बाद में देखेंगे, लेकिन जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए, ताकि आपके वीडियो देखने से मुझे भी थोड़ा अर्निंग होगा। ये रियलिटी, मैं सच बोल रहा हूँ। आप वीडियो देखोगे मुझे अर्निंग होगी, और अर्निंग होगी तो फिर मेरा कुछ चलेगा ना यार। सो फाइनली मैं आपसे कहता हूँ, मस्त रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो, और राजनीति में रिफॉर्म करने के लिए बस काम करते रहो। शुरुआत आपसे होगी, तब जाके आगे बढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत।